अब मैं मुँह से नहीं बोलूँगी, एक-एक सच्चाई सुनाऊँगी और बहुत सारी ऐसी बातें जो कहीं न कहीं चिंता पैदा कर रही माइंड में। क्यों? क्योंकि अभी तक शाम के अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 4:30 हो चुका है, पर अभी तक सपना की कोई अपडेट नहीं आई है। उम्मीद करते हैं रात तक उनका कोई वीडियो आ जाए या पर कोई कम्युनिटी पोस्ट आ जाए, क्योंकि अब ये लग रहा है कि भाई उसने ये सारी चीज़ें कर दी, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी। और हाँ, उन लोगों ने किस प्रकार से उसके साथ रिएक्ट किया होगा ये हमें भी नहीं पता। उनके आसपास कौन रहता है किसी को नहीं पता, पर अब हम बस यही चाहते हैं कि वो सेफ़ हो, क्योंकि अभी वो रात भर किन चीज़ों से गुजरी होगी हमें नहीं पता। वो सो भी पाई होगी कि नहीं, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। मैंने इनके वीडियो में जाकर जब देखा तो वहाँ पे जो टॉप पे कमेंट था वो था लखनीत का, जी हाँ, लखन का। और लखन भाई ने इनके लिए 2 बार मिलने गए हैं। और मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो चाहती हूँ कि भाई वहाँ से ये बंदी निकल आए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी कोई इसने ज़िंदगी नहीं जी है, कोई देखी नहीं है। मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोलना चाहूँगी, ज़िंदगी की शुरुआत कई लोग इस एज में नहीं करते हैं, सिर्फ करियर बनाने में लगे रहते हैं। और जहाँ पे ये हैं, इतना सब कुछ होने के बाद क्या वो लोग शांत बैठेंगे? पता नहीं किस तरीके का बिहेवियर किया हो और कौन कौन किस किस को बुलाया हो। भाई बंधु जो लोग आते हैं, पहले भी सुना था चैनल हथियाने की कोशिश करी गई थी। और किसी ने कमेंट ये भी किया है, हालांकि सपना ने अभी भी अंशु को फॉलो कर रखा है, पर एक कमेंट ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। उसमें लिखा है कि भाई अंशु ने सपना को अनफॉलो कर दिया। हालांकि हम सब ने देखा है अंशु और सपना का जो बॉन्ड, कहीं ना कहीं अगर उसके लाइफ में कोई साथ देने वाला और उसके साथ अगर कोई समस्या है तो उसके साथ खड़े होने वाला वही बंदी है अंशु। तो क्या वो भी अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर उसने साथ छोड़ दिया? क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं देखा था कि उसने फॉलो कर रखा था या नहीं कर रखा था, पर इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही है कि अभी तक सपना के द्वारा कोई अपडेट नहीं आई है। आप में से अगर कोई भी आसपास है, अगर ये वीडियो मेरी उस तक पहुंच पा रही है, तो आपसे बस यही मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई अपडेट मिले तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी वो किस सिचुएशन में होगी नहीं पता। शायद वहाँ से वो चली जाए, यही बेहतर होगा उसके बेहतर भविष्य के लिए, या फिर कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले। क्योंकि जब घर के लोग भूल जा रहे हैं कि वो हमारे घर की मेंबर है, हमारे एक न एक दो दो बेटों की बहू है, और उसके साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, तो उसको अब कानून का सहारा लेना ही चाहिए। जिस प्रकार की चीज़ें अभी हमने सुनी हैं, उसको सुनने के बाद कुछ बाकी ही नहीं रह गया। तमाम लोग कल सो नहीं पाए होंगे, उनमें से एक मैं भी हूँ, जो बार बार दिमाग में चीज़ें आ रही थी। सबसे ज़्यादा जो पेन दे रहा था जब उसका मुंह दबाया जा रहा था और वो बोलने की कोशिश कर रही थी, कूं कूं वाली जो आवाज़ें थी, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम दिल को चीर देने वाली आवाज़ें थी। और वो ना जाने कितनी बार उसके साथ हुआ होगा। तमाम लोग ये सोच रहे हैं, मत रख रहे हैं कि उसने रिकॉर्डिंग काहे करी, मतलब उसने दिमाग में बिठा रखा था। अरे रिकॉर्डिंग इसलिए करी थी कि शायद कभी उसको ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता ये रिश्ता कब तक वो झेल पाए, कब तक उसका पेशेंस उसका साथ दे। पर फिर भी आज में से तमाम ऐसे लोग होंगे जो इसका आधा % भी नहीं झेलेंगे और इस रिश्ते से, ऐसे रिश्ते से बाहर आ जाएंगे। और आ जाना भी सही है। लेकिन ये बंदी जो जाते जाते खुद भी बोली कि अगर आप भी ऐसे रिलेशनशिप में हो, ऐसे रिश्ते में हो, तो वहाँ से निकल लो, क्योंकि ये रिश्ता बेकार है। ज़िंदगी जीने के लिए होती है, ना कि इस प्रकार से घुट घुट कर जीने के लिए। ये जीना नहीं हुआ, किसी तरीके से बस वो दिन काट रही अपने 2 बच्चों के लिए। एक चीज़ और, जो लोग कहते थे कि ऐसे कहीं माता पिता नहीं होते हैं जो अपने एक बच्चे को खोने के बाद दूसरे बच्चे के साथ उसकी शादी कर दी, तो उसके लिए भी जो कल खुलासा हुआ, उस खुलासे के बाद भी लगा कि यार डर भी क्या चीज़ ना करवाए। ये सुना ही होगा आपने। और ये लोग कहते हैं ना, मैं शादी करवाई, कुछ शादी नहीं करवाई थी, कुत्तों की तरह मारते पीटते
सारे सबूत मेरे पास थे। अगर मैं यहाँ इस घर से बाहर जाती, सारी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती। इस वजह से इस घर में दोबारा शादी हुई मेरी। सुना आपने, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसके पीछे ऑन कैमरा तो हम जब देखते थे, उससे पहले जब सूरज थे उससे पहले, और जब सूरज चले गए उसके बाद भी वो देखा है हमने। तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे, कैसे इसने पहले पति को इतनी जल्दी भुला दिया, कैसे दूसरे भाई के नाम का श्रृंगार करके रील बनाती है। हालांकि उसने कई बार इस चीज़ के बारे में जानकारी दी, भाई उसका प्रोफेशन था। और ऐसे पति को क्या यार, इंसान कहलाने लायक वो हरकत नहीं थी, पति तो दूर ही की बात है। तो ये सारी चीज़ें, कई ऐसे अनसुलझी चीज़ें हैं जो हो सकता है अभी तक हम सबको ना पता हो, और ऐसे कई चीज़ें हों जो इसको पता हो। अभी तो उसने एक चीज़ यहाँ पर सिर्फ बताई है, और मैं फिर से कहूँगी कि आज तक दबाए रखे थे। जो लोग बोल रहे हैं ना कि जो बंदा चला गया अब उसके बाद में इस प्रकार की रिकॉर्डिंग लगाने का क्या मतलब है, उसकी इमेज को ख़राब करने का, वो तो भगवान की नज़रों में पहले ही ख़राब था। अब सब लोग जान रहे हैं। जहाँ यहाँ पर एक कौन सी साफ़ सुथरा इमेज जो बनी हुई थी, जो इस मार धाड़ वाली रिकॉर्डिंग में सपना बार बार बोलती है मुखौटा और जो तेरा असली चेहरा सामने आ गया, तो आज आ गया। शायद ईश्वर भी यही चाह रहा होगा कि आज असली चेहरा सामने आ जाए। तो भाई कितने दिनों से पेशेंस के साथ उस बंदी ने इस सारी चीज़ों को ढक के रखा था। कुछ हुआ होगा ना इस लेवल का कि नहीं, उसको लगा होगा कि सारे इल्ज़ाम उसी के ऊपर आ रहे हैं लगातार बार बार। हमने हमेशा सुना है कि नहीं यार इसका तो डेली का है, ये तो डेली ऐसे ही कार्ड खेलती रहती है, जब उसको लगता है व्यूज़ कम हो गए तो ऐसा ड्रामा करती। तमाम लोगों ने बोला। आज अगर ये रिकॉर्डिंग ना लगाती और सिर्फ अपने मुंह से बोलती, कितने प्रतिशत लोग हैं जो इस चीज़ को मान लेते? नहीं मानते। अभी जो लोग मान रहे हैं, हो सकता है मेरे मन में भी एक बार डाउट आए कि यार ये बंदी पहले तो नहीं बोली थी कि ऐसा ऐसा ऐसा, आज ये बोल रही जब वो बंदा है नहीं। अगर रिकॉर्डिंग हमने नहीं सुनी हुई होती तो दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, एक बार ज़रूर आप सोचते। अगर यही सारी चीज़ें वो सिर्फ अपने मुंह से बताती कि ऐसे किया वैसे किया, तमाम लोगों को लगता कि नहीं यार, यूट्यूब पे वाईटी नाम बदनाम इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि हर चीज़ यहाँ पर बेची जाती है, भुनी जाती है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग सुनाई गई तब लोगों की रूह कांपी, तब लोगों को सच्चाई पता चली कि नहीं, हंसते खेलते चेहरों के पीछे भी बहुत ऐसी कहानियाँ। आम घरों में तमाम ऐसे घर हैं जहाँ पर कुछ बड़े लेवल पे, कुछ छोटे लेवल पर इन सारी चीज़ों से कोई बच नहीं पाता है। और हमेशा की तरह मैं फिर कहना चाहूँगी, दुर्भाग्य ये होता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे भी एक महिला होती है, भूल जाती है वो अपना टाइम। खैर, ये जो अब सपना के साथ हुआ, उसने एक चीज़ बोली थी, वो चीज़ मुझे बार बार ये फील करा रहा है कि क्या वो सही है, क्या अभी उसके साथ सब कुछ सही होगा। क्योंकि ये अपलोड होने के बाद जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ। बस हम यही चाहते हैं कि वो सेफ़ होनी चाहिए, और हो सके तो अपने भाई बंधु को बुला के, बहन घर चली जा, अपना सेपरेट एक हाउस ले लो, रेंट पे ले लो, या फिर धीरे धीरे तुम्हें लगे तो, तुम्हारे पास अगर पैसा है तो एक खुद 1 BHK 2 BHK ले लो, ऐसे जहाँ पे तुम्हारा चैन सुकून छिना रहेगा। पुलिस को भी करके अगर तुम ले आओगी, अपना अधिकार जमा भी लोगी, जो कि है तुम्हारा अधिकार, पर ये कुड़कुड़ से तुम्हें कभी भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जानबूझ के टॉर्चर किया जाएगा, कैसे जियोगी, क्या करोगी? ऐसे कुड़कुड़ के जीती रहोगी? एक बार सोच के देखना। और बस यही लग रहा है कि काश सब कुछ सही हो, क्योंकि अभी तक कोई सिंगल अपडेट नहीं आई है। फ़िलहाल क्या अपडेट है किसी को नहीं पता। हाँ, लखनीत मतलब लखन भाई से तमाम लोगों ने ज़रूर कमेंट करा है और उनसे रिक्वेस्ट करी है। इन्होंने जो कमेंट करा था उस पर अभी तक न जाने 534 लोगों ने रिप्लाई करे हैं, और सब ने, अगर जितना भी आप पढ़ते जाओ, जितना भी पढ़ते जाओ, सब में यही है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको वहाँ से निकाल लीजिए, प्लीज़। अभी उसको जीवन जीने का पूरा राइट है, और जिस तरीके से वो जी रही वो सही तरीका नहीं है। इस तरीके से तो इंसान यार डिप्रेशन में चला जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सारी चीज़ें करती है। मैंने देखा है, आपने देखा, सबने देखा है काम को किस तरीके से करती है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, है ना, करती है ना। और 2-2 चैनल,
एक चैनल पे कम एक्टिव होती हैं, पर फिर भी करती हैं। सोचो चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें चल रही, इतने सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, इतनी सारी टॉन्टबाजी चल रही है, उसके बीच में आपको अपनी पर्सनल चीज़ें, अपने बच्चों का भी देख रेख करना है और आपको अपना वर्क भी देखना है और ये सारी चीज़ें भी हैंडल करनी है। बहुत कठिनाइयों में है। जो तमाम लोग अभी भी कहते हैं कि पता नहीं यार क्यों हमेशा मुझे ये ऐसी लगती वैसी लगती, एक बार सिर्फ सिचुएशन हैंडल करके देख लीजिएगा, उसकी जगह सोच के भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। भगवान न करे कभी किसी के साथ भी इस प्रकार का शोषण हो जो इस बंदी ने झेला। जिस तरीके से तमाम ऐसी चीज़ें दबी हुई होती हैं, तमाम लोग सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, अपना वो चीज़ यहाँ पर कोई नहीं दिखाता सोशल मीडिया पे कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें सब अच्छी अच्छी क्रीमी लेयर वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर वो लेयर हटा दी जाए तो ऑफ कैमरा बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ होंगी जिनको आप सुनोगे तो कहोगे अच्छा ऐसा हुआ, और कल भी आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ ये सारी चीज़ सुन के। तो मेरा भी लखनी से एक रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट ऑन कैमरा में करना चाहूँगी कि अगर आप इसमें कुछ कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें और किसी भी तरीके से इस बंदी की हेल्प करें, जैसे भी कर सकते हैं। आप इनसे मिले भी हैं, बातचीत भी है, तो आप इनसे मिलिए। सबसे पहले तो इनको समझाइए, क्योंकि इस समय वो किस मनोस्थिति में होगी इसका अंदाज़ा हम लोग भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी इनसे कोई बातचीत नहीं है। बस हम यहाँ से मनोबल बढ़ा सकते हैं, जो गलत बोल रहे हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। इसके अलावा हम किस प्रकार से इनकी सहायता करें, हम यही चाहते हैं कि भाई आप खुश रहिए, अभी भी आपकी लाइफ है, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और अंकल आंटी से कल भी मैंने यही कहा था, आज भी 2 खो दिए हैं, तीसरा मत खोइए, अभी है। और इतनी बार आपको इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपके साथ कदम से कदम मिला के बंदी चल रही है। हमेशा चीज़ें ख़राब हुई हैं, फिर एक या 2 दिन या 7 दिन या 15 दिन के बाद वो हमेशा वापसी करी है नए तरीके से। तो आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए इस मामले में, क्योंकि वही चीज़ है ना, आपने जी लिया है, आपने भी खोया नो डाउट, पर इन्होंने क्या खोया है? अभी तो स्टार्ट ही किया था ना, अभी पास में 2 बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है। तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा। बाकी अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अभी वहाँ करंट सिचुएशन क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि 100% श्योरिटी इस चीज़ की है कि इस रिकॉर्डिंग के बाद तो बहुत कुछ हुआ वहाँ पर हुआ होगा। मे बी उन्होंने किसी को बुलाया भी हो, हमें नहीं पता। उम्मीद हम यही करते हैं, होप यही करते हैं और सपना के लिए प्रेयर यही करते हैं कि भगवान इनकी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा कर दे। बहुत ज़्यादा इन्होंने झेल लिया इस एज में, पूरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं झेलता है जो इन्होंने इतनी से 24-25 जितने भी साल की हैं उस एज में झेल लिया है।